हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रोग्रामर अरशद में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ HTML। यानी आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि HTML क्या है। लेकिन जब बात HTML की आती है तो सवाल सिर्फ HTML का नहीं रहता, हमारे दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं। जैसे कि वेब पेज क्या है, वेबसाइट क्या है, वेबसाइट कैसे बनती है, क्या HTML से वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये सारे सवाल का हम जवाब देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आखिरी सवाल से कि क्या HTML से वेबसाइट बना सकते हैं। तो हाँ, हम HTML से ही वेबसाइट बनाते हैं और कैसे बनाते हैं ये हम आगे देखेंगे। दूसरा सवाल है कि वेबसाइट्स क्या हैं। देखिए, आपको बुक पता है, बुक किताबें। किताबें क्या होती हैं? कई सारे पेजेस का कलेक्शन होती हैं। ठीक उसी तरीके से वेबसाइट जो होती है कई तरह की वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। तो सवाल उठता है वेब पेजेस क्या है। वेब पेज जो है वो HTML डॉक्यूमेंट होता है। HTML डॉक्यूमेंट, अब ये क्वेश्चन आता है कि HTML डॉक्यूमेंट क्या है। देखिए, डॉक्यूमेंट सिंपल आप जानते हैं MS वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है। इसका मैं एक रियल वर्ड एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप एक CV बनाते हैं तो CV क्या होता है, वो आप वर्ड में जाके बनाते हैं, MS वर्ड जो होता है वहाँ पे जाकर बनाते हैं। तो आप वहाँ पर कुछ भी चीज़ें इंसर्ट करने रहती है। जैसे कि आपको टाइटल इंसर्ट करना रहता है, टाइटल हो सकता है आपका नाम, और फिर आपको पैराग्राफ इंसर्ट करना रहता है। जैसे आपका सब टाइटल हो गया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब चाह रहे हैं, वेब डेवलपर की जॉब चाह रहे हैं। आपका एड्रेस होता है, आपकी स्किल्स होती है। फिर उसी को और इन्हेंस करने के लिए आप इमेजेस का यूज़ करते हैं, इमेज यूज़ करके। ठीक उसी तरीके से HTML का यूज़ कर कर आप वेब पेजेस बनाते हैं तो उसको HTML डॉक्यूमेंट कहते हैं, और दूसरे शब्दों में उसी को वेब पेज कहते हैं। ये एक बहुत छोटी सी बात थी। अब बात ये होती है, सवाल ये उठता है कि हम MS वर्ड में जाकर सिंपली वहाँ पर हमारे पास कई तरह के ऑप्शन होते हैं। हम एक क्लिक करते हैं और हेडिंग टाइप कर देते हैं, एक क्लिक करते हैं और इमेज इंसर्ट कर देते हैं, एक क्लिक करते हैं और लिस्ट बना देते हैं। लेकिन HTML में हम ये चीज़ें कैसे करेंगे? तो HTML में ये सारी चीज़ें करने के लिए HTML हमें देता है टैग। तो HTML के टैग क्या होते हैं? HTML का टैग कुछ नहीं होता है, टेक्स्ट होता है जो कि एंगल ब्रैकेट से घिरा होता है, उसी को हम टैग कहते हैं। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें जो हैं, व्हाट इज़ टैग, ये आप डेफिनेशन पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आपको पढ़ने लायक और किसी से बताने लायक डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन यहाँ सिर्फ समझना है कि चीज़ें होती क्या हैं। तो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको भी बताया एग्जाम्पल में कि आपको रिज्यूमे बनाना है, तो रिज्यूमे में आप क्या लिखते हो? आपको टाइटल लिखना रहता है, पैराग्राफ लिखना रहता है। ठीक उसी तरीके से वेब पेज भी है। वेब पेज में क्या है, आपको किसी टॉपिक पर कुछ लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको अपने वेब पेज के अंदर लिखना है व्हाट इज़ HTML के बारे में लिखना है, तो आप टाइटल देते हो, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए पैराग्राफ लिखते हो, कुछ चीज़ें में इंसर्ट करने के लिए आप मतलब और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए आप इमेजेस इंसर्ट करते हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए HTML आपको प्री डिफाइंड टैग्स देता है। प्री डिफाइंड टैग जैसे कि HTML आपको हेडिंग लिखने के लिए H1 टैग दे देगा, पैराग्राफ के लिए आपको P टैग दे देगा, और इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको IMG टैग दे देगा। तो HTML जो है पूरी तरीके से डिपेंड होती है टैग्स पर। HTML के टैग्स, HTML में कोई चीज़ समझने लायक नहीं होती। HTML में चीज़ें जो होती हैं आपको थोड़ा सा याद करना रहता है और प्रैक्टिस करनी रहती है, जिससे वो चीज़ें आपको आ जाएँ। क्योंकि HTML टोटली जो है वो टैग बेस्ड होती है। अगर आप उसको एक बार उसके टैग समझ गए तो आप पूरी HTML समझ जाएंगे। अब हम वापस अपने जो हमने स्टार्ट जहाँ से करा था वहाँ पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि वेबसाइट जो है वो HTML में बनती है। तो यस, आप सिर्फ HTML के ज़रिए से ही वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन वो वेबसाइट उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से आप आजकल देखते हैं। वो वेबसाइट जो होगी वो पुराने ज़माने वाली बनेगी, जब लोग 1990 में वेबसाइट बनाया करते थे तब के ज़माने वाली। HTML से वेबसाइट आप बनाएंगे तो क्या रहेगा, सिंपल आप टेक्स्ट इंसर्ट कर दोगे, इमेजेस इंसर्ट कर दोगे, लेकिन उसको स्टाइलिंग नहीं कर सकते। क्योंकि HTML सिर्फ एक स्ट्रक्चर, वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम, मतलब वेब पेज के स्ट्रक्चर के काम के लिए आती है। तो आपको अब सवाल उठता है फिर वेब पेज की स्टाइलिंग कैसे करें। आजकल जो वेबसाइट दिख रही हैं स्टाइलिंग बढ़िया बढ़िया स्टाइल में दिख रही हैं, तो ये करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा फिर CSS। और जो एडवांस वेबसाइट्स होती हैं, जिनको वेबसाइट्स ना कहकर एक नया टर्म यूज़ होता है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट में मतलब अंतर होता है, लेकिन अभी आपके समझने के लिए ये समझ लीजिए कि कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जो वेब एप्लीकेशन होता है वो मेनली सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करता है। तो बस इतना ही समझ लीजिए। तो जब आपको बहुत ही एडवांस वेबसाइट बनानी है, बहुत ही एडवांस नहीं, मतलब आपको थोड़ा सा इंटरेक्शन आपको जोड़ना है अपनी वेबसाइट के अंदर कि यूज़र क्लिक करे तो ये हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बटन है, एक इमेज है, एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, और आप ये चाह रहे हैं कि इमेज हाइड रहे, लेकिन जैसे यूज़र बटन पे क्लिक करे तो वो इमेज दिखे। तो ये चीज़ ना आप HTML से कर सकते हैं, ना आप CSS से कर सकते हैं। ये चीज़ आप कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट से। तो आपको जावा स्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी।
ठीक उसी तरीके से आप कुछ सर्वर साइड फंक्शनैलिटी जोड़ना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फेसबुक बना हुआ है, फेसबुक पे क्या है, सारी चीज़ें डाटाबेस में स्टोर हैं। फेसबुक कोई भी चीज़ क्लाइंट साइड पे नहीं रखता है, डाटाबेस पे रखता है, तो आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो एक बहुत ही एडवांस लेवल, मतलब ये ऐसा होता है कि आप जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखते जाएंगे उतना ही एडवांस जो है आप वेबसाइट बना सकते हैं, और जितनी ही कम आपको लैंग्वेजेस आएंगी उतनी ही आपकी वेबसाइट जो है कम एडवांस होगी, यानी स्टैटिक होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ HTML आता है तो आप वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट उतनी अच्छी नहीं दिखेगी जितनी अच्छी आजकल की वेबसाइट होती है। लेकिन अगर आपको HTML के साथ CSS भी आता है तो आप एक अच्छी खूबसूरत वेबसाइट बना सकते हैं, और अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। और अगर आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती है जैसे कि PHP, Node.js, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आप बहुत ही एडवांस वेबसाइट बना सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही आपको बताना चाहता है HTML क्या होता है, वेब पेजेस क्या होते हैं। ये मैंने थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा टॉपिक मैंने कवर कर लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।